कोरोना टेस्ट में रेखा के इनकार का रहस्य क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 10 मिनट में अब तक की 100 बड़ी खबरें। राजस्थान के राजनीतिक संकट के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस पर किया अटैक। संबित पात्रा बोले, सियासी ड्रामा कर रही गहलोत सरकार, शुरू से गहलोत पायलट में मतभेद। संबित पात्रा ने फोन टैपिंग पर गहलोत से पूछे सवाल। राजस्थान में इमरजेंसी जैसे हालात क्या संवेदनशील मुद्दा नहीं है। संबित पात्रा ने कहा, फोन टैपिंग का है कांग्रेस का इतिहास। कांग्रेस ने राष्ट्रपति तक का कराया फोन टैप। राजीव गांधी ने जो किया सब जानते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे सवाल, क्या आधिकारिक तौर पर फोन टैप किए गए? क्या फोन टैप करने के लिए नियम का किया गया पालन? बीजेपी ने मुख्यमंत्री गहलोत से किया सवाल, पूछा क्या गहलोत सरकार ने असंवैधानिक काम किया? बीजेपी ने गहलोत सरकार पर गैर राजनीतिक लोगों का फोन टैप कराने का भी आरोप लगाया। गहलोत सरकार ने कानून को ताक पर रखकर की टैपिंग। बीजेपी ने राजस्थान में फोन टैपिंग की सीबीआई जांच की मांग की। संबित पात्रा ने कहा, सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। संबित पात्रा ने कहा, राजस्थान में मुख्यमंत्री की चल रही है रेस। जब से गहलोत सीएम बने तब से कोल्ड वॉर। 18 महीने से गहलोत पायलट में नहीं हुई बात। संबित पात्रा ने राजस्थान में कांग्रेस की कलह को मन घड़ंत कहानियों का कॉकटेल करार दिया। कांग्रेस के घर की लड़ाई सड़क पर आई। लड़ाई पहले हाईकमान फिर हाईकोर्ट तक आई। राजस्थान ऑडियो टेप के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी नेता संजय जैन को किया गिरफ्तार। टेप में आया था नाम। मानेसर में होटल से खाली हाथ लौटी राजस्थान एसओजी की टीम। नहीं मिले थे बागी नेता भंवरलाल शर्मा। टेप में संजय जैन के साथ भंवरलाल शर्मा की बात। राजस्थान एसओजी की टीम मानेसर के आईटीसी होटल पहुंची थी। हरियाणा पुलिस ने 1 घंटे तक रोका। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का दावा, टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज। कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह के साथ बातचीत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरोपों को किया खारिज। कहा, टेप में मेरी आवाज नहीं, किसी भी जांच के लिए तैयार। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सीएम का आवाज बना फर्जी ऑडियो क्लिप का अड्डा। ऑडियो क्लिप मामले में सचिन पायलट कैंप के 2 विधायकों पर कांग्रेस की कार्रवाई। भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह पार्टी से निलंबित। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने जयपुर में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। फर्जी ऑडियो टेप के बहाने इमेज खराब करने का आरोप। पायलट खेमे को मिली 4 दिन की राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार शाम तक राजस्थान विधानसभा स्पीकर के किसी कार्रवाई पर लगाई रोक। बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार सुबह 10 बजे होगी सुनवाई। तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे स्पीकर। पायलट गुट की तरफ से वकील हरीश साल्वे ने रखी दलील। कहा, पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया। स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं। स्पीकर की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पायलट गुट की याचिका को खारिज करने की मांग की। याचिका को बताया प्रीमैच्योर। कांग्रेस ने सचिन पायलट से अपना रुख साफ करने को कहा। बीजेपी कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक और झटका। नेपानगर में कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने दिया इस्तीफा। बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस नेता कमलनाथ बोले, मेरे लिए चिंता और हैरानी की बात नहीं। बीजेपी पर लगाया सौदेबाजी का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। अमरनाथ की गुफा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे भी मौजूद थे। लद्दाख से जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। आज कश्मीर में एलओसी का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख से पहुंचे श्रीनगर, बॉर्डर पर हालात और तैयारियों की समीक्षा की। एलएसी की फॉरवर्ड लोकेशन से रक्षा मंत्री ने चीन को दिया सख्त संदेश। कहा, भारत की 1 इंच जमीन भी कोई छू नहीं सकता। लद्दाख में रक्षा मंत्री ने कहा, देश के स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं। शहीद जवानों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अमीशापोरा गांव में सर्च ऑपरेशन जारी। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में पीएम मोदी का संबोधन। कोरोना की लड़ाई को बताया जन आंदोलन। सरकार ने सिविल सोसाइटी की ली मदद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के बाद पीएम का पहला संबोधन। का बेहतर हेल्थ सिस्टम के कारण भारत में कोरोना से रिकवरी रेट बेहतर। पीएम ने 20,000 करोड़ के पैकेज का भी किया जिक्र। कहा, इकोनॉमी को पटरी पर लाने और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मिली मदद। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज। भूमि पूजन की तारीख और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर लगेगी मुहर। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के बाद ऐश्वर्या और बेटी आराध्या भी नानावती अस्पताल में भर्ती। ऐश्वर्या को हल्का बुखार और खांसी के बाद किया गया भर्ती। ऐश्वर्या और आराध्या को अलग अलग एम्बुलेंस में ले जाया गया था अस्पताल। डॉक्टर अंसारी की निगरानी में दोनों एडमिट होने के बाद हालात में हुआ सुधार।
एक सप्ताह से अस्पताल में हैं अमिताभ और अभिषेक। हालात में सुधार के बाद दोनों को आइसोलेशन वार्ड में स्पेशल ड्यूप्लेक्स वार्ड में शिफ्ट किया गया। अमिताभ ने अस्पताल से अपने फैंस को किया शुक्रिया, प्यार जताने और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र में एक दिन में 8,308 पॉजिटिव केस मिले, मरीजों की संख्या 2,92,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 258 मरीजों की मौत, सिर्फ मुंबई में 62 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 11,452। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1,214 नए केस, संक्रमितों की संख्या 99,000 के पार। अभी तक 5,585 लोगों की जान गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र में सेरो सर्वे शुरू। राज्य भर में चल रहा सर्वे का काम, सर्वे से कम्युनिटी स्प्रेड का पता लगाएगी सरकार। मुंबई के चेंबूर में सरकार की तैयारियों की खुली पोल, बेड के अभाव में 47 साल की महिला ने दम तोड़ा। अस्पतालों की लापरवाही से भटकते रहे परिजन। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में आए 34,884 नए केस, 671 लोगों की मौत। 10 राज्यों में कोरोना के करीब 85% एक्टिव केस। देश में 63% से भी ज्यादा लोग रिकवर। अब तक 6.53 लाख हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना के 1,462 नए केस, 24 घंटे में 26 मौत, मरीजों की संख्या 1,20,107। दिल्ली में अब तक 99,301 मरीजों ने कोरोना को हराया। फिलहाल 17,235 एक्टिव केस। कोरोना के केस बढ़ने के बाद उत्तराखंड में आज कल रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। देहरादून का हाफ पलटन बाजार पूरी तरह सील। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1,919 नए केस, 38 लोगों की मौत, मरीजों की संख्या 45,363। बिहार में एक दिन में 901 नए केस, 24 घंटे में 896 लोग ठीक हुए, कुल 23,300 संक्रमित। बिहार में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सरकार की बद इंतजामी। पटना में टेस्टिंग सेंटर में भटक रहे लोग, नहीं किट की कमी बताई जा रही तो कहीं स्टाफ की कमी। बिहार के गया में डिप्टी मेयर ने शहर में किया सैनिटाइजेशन। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल से ठीक होकर लौटे डिप्टी मेयर लोगों को कर रहे जागरूक। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे अधिक 1,894 नए केस, 26 मौत, मरीजों का ग्राफ 38,000 के पार। गुजरात में कोरोना का नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 949 संक्रमित, 17 लोगों की मौत, मरीजों का आंकड़ा 46,516। केंद्रीय टीम ने अहमदाबाद और सूरत का किया दौरा। कोरोना पर काबू पाने के लिए गुजरात सरकार के प्रयास की तारीफ की, कहा बिन सख्त पाबंदियों के भी पाया जा सकता है काबू। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 21,000 के पार, 24 घंटे में कोरोना के 704 नए पॉजिटिव केस, 9 लोगों की मौत। कोरोना संकट की वजह से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र स्थगित, 20 जुलाई से होना था शुरू। पीजीआई रोहतक में देश की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा 3 लोगों को दी गई वैक्सीन। गुरुग्राम में 133 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अभी तक 7,483 संक्रमित, 112 की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 184 नए केस, अब तक 27,729 मरीज पॉजिटिव, मौत का आंकड़ा 550। केरल के मुख्यमंत्री का बड़ा खुलासा, का राजधानी तिरुवनंतपुरम के 2 इलाकों में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड, प्रभावित इलाकों में लगेगा लॉकडाउन। केरल में 791 नए पॉजिटिव केस, कोरोना मीटर 11,000 के पार पहुंचा। जानलेवा वायरस ने 38 लोगों की जान ली। तमिलनाडु में एक दिन में फिर 4,538 नए मामले, 24 घंटे में 79 लोगों की मौत, कोरोना ग्राफ 1,60,000 के पार। कर्नाटक में एक दिन में 3,693 नए केस, 115 मौत, अब तक 1,147 लोगों की जान गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,602 नए केस, मरीजों की संख्या 40,646, कोरोना से 534 लोगों की मौत। तेलंगाना में कोरोना का जारी है कहर, कोरोना मीटर 41,018 पहुंचा, 396 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली के छतरपुर में आईटीबीपी कोरोना केयर सेंटर में कोरोना को मात देने में जुटे मरीज, आइसोलेशन सेंटर में मरीजों ने जमकर किया योग और व्यायाम। कोरोना के कारण आईआईटी में दाखिले के नियमों में किए गए बदलाव, इस साल दाखिले के लिए 75% मार्क्स की अनिवार्यता खत्म। मुंबई के एक अस्पताल में शिवसेना नेता नितिन नंदगांवकर का हंगामा, ऑटो चालक कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल ने दिया था 8,25,000 का बिल। कुलभूषण जाधव को तीसरा काउंसलर एक्सेस देगा पाकिस्तान, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा मीटिंग के समय नहीं होगा कोई अधिकारी। बिहार के 9 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से की मांग, कहा आयोग तय करे चुनाव के दौरान न फैले कोरोना। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के साथ वर्चुअल मीटिंग भी की, किसी मतदान केंद्र पर वोटर्स की संख्या 250 से ज्यादा न रखने की बात। यूपी के मथुरा में बीजेपी पार्षद ने नगर आयुक्त पर चप्पल फेंका, पार्षद ने कहा नगर आयुक्त के खराब व्यवहार पर आया गुस्सा। मथुरा की पार्षद और उनके पति द्वारा केस दर्ज, पार्षद ने कहा मैं समस्या बताने गई तो मेरा हाथ झटका। कैलाश विजयवर्गीय ने बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह और उनके बेटे के एनकाउंटर की जताई आशंका, लिखा पुलिस उनका एनकाउंटर करना चाहती है। बैरकपुर के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा मेरे एनकाउंटर की रची जा रही साजिश, अपने घर पर पुलिस की तलाशी पर उठाए सवाल। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे एनकाउंटर को सही बताया, कहा आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चलाई।
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, कहा पुलिस का हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। कानपुर के विकरू गांव में पुलिस ने वारदात को किया रिक्रिएट, पुलिस टीम पर हमले की वारदात को समझने की कोशिश। विकास दुबे की अमेरिकन राइफल को लेकर जांच एजेंसियां हैरान, जब्त होने के बाद अदालत से कैसे छूटी राइफल। भारत और अमेरिका के बीच तेल के रणनीतिक भंडार को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर, भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए अमेरिका से होगा तेल स्टोरेज। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव, हादसे में 2 महिला पुलिसकर्मी समेत 3 घायल, आरोपी फरार। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, गोलीबारी में बदमाश जख्मी। जोधपुर में टिड्डी दल को भगाने के लिए लिया गया MI-17 हेलीकॉप्टर का सहारा, हेलीकॉप्टर से कीटनाशक का हो रहा छिड़काव। नोएडा में सड़क चलती कार में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दिल्ली में बारिश से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में झमाझम बारिश से गर्मी से मिली निजात। ब्रिटेन की महारानी ने कैप्टन टॉम मूर को किया नाइटहुड से सम्मानित, 100 साल की उम्र में कोरोना इलाज के लिए कैप्टन ने जुटाए हैं 3.2 करोड़ पाउंड। भारत में कोरोना विस्फोट के कारण यूएई में हो सकता आईपीएल की एपिक्स काउंसिल की बैठक में चर्चा, सितंबर से नवंबर तक टूर्नामेंट कराना चाहती है बीसीसीआई। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल लेगी आखिरी फैसला, अगर आईपीएल यूएई में हुआ तो दुबई में ट्रेनिंग करेंगे क्रिकेटर। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नया लुक वायरल, वीडियो में दाढ़ी में नजर आए धोनी, चेन्नई सुपर किंग्स ने शेयर किया वीडियो।